खाली बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, खाली दिमाग शैतान का घर है। वो लेडीज़ जो घर पे हैं और बुनाई का शौक है, सिर्फ बुनाई ही नहीं, क्राफ्ट, कोई भी चीज़ ऐसी जो आप बनाते हैं, जिसका शौक है आपको, अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको लगे कि सेल हो सकती हैं, आप वो भी सेल कर सकते हैं। बना के सेल नहीं करना चाह रहे आप, तो आप पढ़ा के, सिखा के अर्निंग कर सकते हैं। अब किस तरह से कर सकते हैं? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज की ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए जो बुनाई से पैसे कमाना चाह रही हैं, बिजनेस शुरू करना चाह रही हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे आपके मैसेजेस मिलते हैं कि मैंने काम शुरू किया है, मैं काम शुरू करना चाह रही हूँ, मुझे निटिंग का शौक है, लेकिन मैं ये बना के सेल करना चाह रही हूँ। किस तरह से सेल करें, कोई तरीका बता दें, मेरी चीज़ें सेल नहीं होती है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत तरीक़ों से आप बुनाई से पैसे कमा सकते हैं और अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूँगी। अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं डिटेल में और भी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से बिज़नेस शुरू करें या क्या। पहली बात तो ये कि घर पे आप चीज़ें बनानी तो हैं चीज़ें, ठीक है, अब आगे सेल कैसे करें। बनाएं चीज़ें, कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें फ़िलहाल, जैसे कि मिटन्स हो गए, कैप्स हो गई, सॉक्स हो गए, ऐसी हाथ की बनी हुई चीज़ें बनाएं। स्कार्फ्स हो गए, टोपियाँ हो गई, ऐसी हाथ की बनी हुई चीज़ें बनाएं और घर पे रख लें। ख़ास तौर पे अभी जैसे समर आ रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो इन दिनों में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना के रख लें। 5 टोपियाँ हो गई, सॉक्स हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, बना के रख लें, सही है। या वैसे भी ये जल्दी बन जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई सेल करना है। अब आगे सेल कैसे करें? आप घर पे सेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, आप शॉप पे सेल कर सकते हैं, आप बहुत सारे तरीक़ों से, एग्जीबिशंस पे, मीना बाज़ार लगती है, मेले लगते हैं, एग्जीबिशंस लगती हैं, उस पे आप सेल कर सकते हैं ये चीज़ें। घर पे आप लोग किस तरह से लेने आएंगे? भाई आपने सुना है, मैं कोशिश करके हिंदी उर्दू में ज़्यादा बोलूँगी, पर्चे होते हैं ना जो घर घर में जाते हैं कि भाई हम ये चीज़, यहाँ पे दूध मिलता है, आप मंगा सकते हैं, या हम कपड़े सिलाई कर देते हैं, आप हमें कॉल करके सिलवा सकते हैं। तो आप भी इस तरह से पर्चे बनवाएं, अखबार वाले को, दूध वाले को, या किसी को भी दे दें कि घरों में ड्रॉप कर दें। उनको पता चल जाएगा कि आप बुनाई करते हैं और बुनाई की चीज़ें सेल करते हैं, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट बुनाई से तभी होगा जब आप अपने एरिया में, अपने शहर में ये चीज़ें सेल कर रहे हैं। बाहर सेल तभी करें जब आपको लगे कि काम मेरा शुरू हो गया है और मुझे अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आपको पता है इस चीज़ का कि लोग बाहर से ऑर्डर करना बहुत अवॉइड करते हैं, और वैसे भी आप अकेले बंदे हैं, आप कितने बुन सकते हैं, शहर में बुन लें। ये आइडिया भी मैं आपको दूंगी। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आया ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लेडीज़ हायर करके किस तरह से काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा ये कि ऑनलाइन कैसे, फेसबुक पे पेज बना लो भाई, और उसके अलावा वेबसाइट बनाना चाहो तो वो भी बना लो। चीज़ें फ़ोटो निकाल के नीचे प्राइस लिख दो उनकी कि भाई इतने का है, सही। और प्राइस आप अपने एरिया के हिसाब से ही रखो तो बेहतर होगा। उनका, ट्रांसपोर्ट का, ये सारा खर्चा निकाल के आप एक्स्ट्रा अपने चार्जेस उस पर लगा दो। मुझे अगर कमेंट्स आए या हेल्प हुई तो मैं एक और भी वीडियो बना दूंगी आप किस तरह से उनकी प्राइसिंग करें, और वो पूरी एक बिज़नेस शुरू करने की मैं बनाऊंगी अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। अब फेसबुक पे पेज बनाया, अब ऑर्डर कैसे आए, ठीक है, लोगों को कैसे पता चले? एक तो ग्रुप्स में शेयर करें, दूसरा ये है कि वहाँ से भी आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फेसबुक पे आपको प्रमोट करना पड़ेगा। 500, 1000, 2000, ये पाकिस्तानी बता रही हूँ, आप कहीं से भी हो, बांग्लादेश, इंडिया, दुबई, कहीं से भी हो, फेसबुक पे पेज बनाओ, तस्वीरें बना के वहाँ पे रखो और उन तस्वीरों को प्रमोट करना है आपने। प्रमोट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक दफ़ा आप बना लो, उसके बाद वो खुद ही गाइड करता जा रहा है कि किस तरह से प्रमोट करना है। फेसबुक पे डाल के तस्वीरें अच्छी अच्छी अपने नाम के साथ और प्रमोट कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर जो है उसी से आएंगे। और अपनी सिटी में बना के सेल करना चाह रहे हो ना, तो खाली सिटी का नाम दे दो कि भाई इधर प्रमोट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और लोग जिनको भी बुनी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं वो आपको ऑर्डर देंगे। यकीन माने, रिश्तेदार को, दोस्त को, वगैरह वगैरह लोगों को बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपने ये चीज़ें करनी है, आपको इससे फ़ायदा होगा। ऊपर से एग्जीबिशंस लगती हैं, वहाँ पे स्टॉल लगा ली, मेले लगते हैं, वहाँ पे स्टॉल लगा ली, लेडीज़ बाज़ार लगते हैं ना बहुत सारे, वहाँ पे स्टॉल लगा ली, चीज़ें निकल जाती हैं। अब आ जाते हैं कि शॉप पे किस तरह से सेल करनी है। देखें, आपके गांव से हो, आप शहर में हो, आप कहीं पे भी हो, बाज़ार होगी आपके यहाँ पे ना, जहाँ पे आज आप जाते हैं, उस बाज़ार में आप जाएंगे और आप
किसी एक शॉप वाले पे जहाँ पे कपड़े मिलते हैं या बटन वगैरह लेसेस वगैरह मिलती हैं, या ऐसी कोई भी दुकान जो भाई बंदा राज़ी हो कि भाई वो आपकी चीज़ें रखे अपनी शॉप पे, लोग वहाँ पे आएँ और वो लें, वो थोड़ा सा परसेंटेज अपना रखेगा। हो सकता है कि वो आपसे सारी चीज़ें ले ही ले और वो खुद बेच के आप कितना भी पैसा लगा के आगे से और वो सेल करे। लेकिन आप उनसे बात कर लो कि भाई आप मेरी चीज़ें ये रख लो, और सेल हो तो आप अपना सा इतना परसेंट आप अपना रख लो और उसके बाद बकाया आप मुझे दे देना। इस तरह भी हो सकता है। आपका अगर छोटा शहर है तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बड़ा शहर है तो वो भी फ़ायदा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे कि बहुत सारे एरिया हैं, आप चीज़ें बनाएं अच्छे से पैक करके अपने टैग के साथ वहाँ पे रखवा दें। जैसे वो चीज़ें सेल होंगी आपको, क्योंकि वहाँ तो लोग आते रहते हैं ना, देखते हैं ना, तो ये आ गई, ये पता चल गया आपने कि होम घर पे कैसे सेल करना है, आप ऑनलाइन कैसे सेल करेंगे, आप शॉप पे कैसे रखेंगे। और अगर आप चाहें तो ये तीनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। वो लेडीज़ जो घर पे हैं और बुनाई का शौक है, सिर्फ बुनाई ही नहीं, क्राफ्ट कोई भी चीज़ ऐसी जो आप बनाते हैं जिसका शौक है आपको, अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको लगे कि सेल हो सकती हैं, आप वो भी सेल कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें करें, शॉप पे रखवा दें, ऑनलाइन पेज बना लें फेसबुक पे, और भाई घर पे सेल कर लें। अपना नंबर दे दें, लोग आपको कॉल करेंगे। इनफैक्ट आपका काम चल पड़ा तो आपको ऑर्डर्स भी देंगे। पर मेरी सलाह ये होगी कि आप बना के वो चीज़ें रखिए जो जल्दी बन जाती है और छोटी छोटी होती हैं, वो जल्दी निकल भी जाती हैं। और बड़े बड़े स्वेटर पे मेहनत लगती है, बड़ी बड़ी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत और ऊन लगती है, तो वो बना के ना रखें, वो ऑर्डर मिले तभी बनाएं। अब दूसरी ये बात है कि और किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं आप। ये तो हो गई भाई सेल बना के सेल कर दो। और अगर आप कर सकते हो तो आप क्या करना है, आपने अगर बना के सेल नहीं करना चाह रहे आप, तो आप पढ़ा के सिखा के अर्निंग कर सकते हैं। अब किस तरह से कर सकते हैं कि भाई आप बेशक चाहे घर के किसी कोने पे किसी कमरे में क्लास बना लें एक अच्छी तरीके से, या कोई सेंटर है आपके आसपास ट्यूशन सेंटर, तो उनसे बात कर लें कि भाई मैं ये क्राफ्ट पढ़ाना चाह रही हूँ, तो मैं आपकी टीचर बन जाती हूँ, और आप जो है अपने सिलेबस में या अपने पोस्टर पे लिख दें कि यहाँ पे क्राफ्ट भी सिखाते हैं, निटिंग सिखाते हैं, बुनाई सिखाते हैं, तो आपको स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे। दूसरा ये है कि ऑनलाइन का मैं फ़िलहाल आपको इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ऑनलाइन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सिलाई पे काम सिखाना, सामने वाले को बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप देखो ना, मैं बैठ के आपको आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ तो वो तो ठीक है, लेकिन रो बाय रो बनाना और ये सब, इससे प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करेंगे, स्कूल्स में बात कर लें, ट्यूशन सेंटर पे बात कर लें, घर में आप क्लास बना लें कि आप जहाँ पे बच्चों को सिखाएं या बड़ों को सिखाएं। वही बात हो गई कि आपने पर्चे बनवा के बांट देने हैं हर जगह पे कि भाई हम क्लासेस लेते हैं, देते हैं, निटिंग की, बुनाई सिखाते हैं। चार्जेस आपने बहुत रीजनेबल रखने हैं ताकि आपके स्टूडेंट्स बने। पहले एक चीज़ को पहले आम होने दें आप, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारी कंट्री में। इंडिया हो, लोग बुनाई करते हैं, इंडिया में तो ज़्यादा बुनाई करते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा करते हैं, आबादी भी वहाँ पे बहुत है। लेकिन अवेयरनेस देने के लिए आप रीजनेबल रेट्स रखें, और ऊपर से जो है आप सेशंस दें, उनको फ्री सेशंस दें कि आप देखें, आपको अच्छा लगे, आप आएँ। जैसे हमेशा ट्यूशन सेंटर पे होता है कि भाई आपको एक क्लास वो फ्री में लेने दे रहे होते हैं कि आपको समझ में आए तो आप इधर एडमिशन ले लो, घर में पढ़ाओ, पर्चे बांटो कि भाई हम पढ़ाते हैं, आके पढ़ लो। लोग घर भी बुलाते हैं टीचर्स को कि आके हमारी बच्चियों को सिखा दें। शादियाँ हो रही हैं तो कोर्सेज करवा लेते हैं, वो शादियाँ हो रही हैं ना बच्चियों की, तो कहते हैं उनको सारी चीज़ें आनी चाहिए। कुकिंग के कोर्स हो रहे होते हैं उनके, निटिंग के कोर्स हो रहे होते हैं, ये चीज़ें तो लेडीज़ को पता है। आप घर में जाके ट्यूशन्स दे सकते हैं। आप अपने एरिया में पर्चे बंटवा दें कि हमें घर पे ट्यूशन दे रही होती है। लोग तो डांसेस की क्लासेस ले रहे होते हैं, दूसरी क्लासेस कुरान पढ़ा रहे होते हैं, उनकी क्लासेस बहुत सारी चीज़ों की होती है। तो आप बुनाई की क्यों नहीं कर सकते, आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। और उसके अलावा सेंटर पे पढ़ा लो, वो भी टाइमिंग रख लो। मतलब बना के सेल नहीं करना चाह रहे तो देखें पढ़ाने के भी कितने बेनिफिट हैं। सेंटर पे जाके पढ़ा लो, स्कूल में जाके पढ़ा लो, घर में पढ़ा लो। अभी फ़िलहाल ये 2 पॉइंट हैं। होप सो इससे आपकी हेल्प हुई हो कि आप बना के किस तरह कहाँ पे सेल कर सकते हैं और आप पढ़ाने से किस तरह पैसे कमा सकते हो। और चाहें तो आप दोनों कर लें, अगर आप कर सकती हैं तो। देखिए ना, फ्री बैठने से अच्छा है
कि आप कोई काम कर लें। और निटिंग तो इतना अच्छा हुनर है, आप भी बिजी रहेंगे और आप कुछ अर्न भी कर लेंगे। होप सो इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। अगर कोई और भी सवाल आता हो तो नीचे कमेंट करें। खाली बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, खाली दिमाग शैतान का घर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।